हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एमीन चैप्टर के क्या होता है जब टॉपिक का निपटारा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एमीन चैप्टर में क्या होता है जब वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि आपको बताया बच्चों ये जो टॉपिक है ये भी 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 चैप्टर में क्या होता है जब हमने सबको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो वो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है क्या होता है जब, जाकर के देख लीजिए। बाकी ये लास्ट चैप्टर होता है क्या होता है जब वाले में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि एमीन के अंदर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है क्या होता है जब। ये तो ऊपर ही लिखा रहेगा क्या होता है जब, फिर नीचे आपके 3 या 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। यानी जब एथिल एमीन पर क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट और साथ में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो क्या होता है, यही अपने को क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो एथिल एमीन भाई C2H5 एथिल हो गया बच्चों, एमीन के लिए NH2 लगाएंगे हम, एथिल एमीन हो गया। और कह रहा है रसगुल्लों इस पर सोडियम नाइट्राइट मतलब Na हो गया, सोडियम NO2 नाइट्राइट हो गया, NaNO2। अगर नाइट्रेट होता तो NO3 लगाते, NaNO3। इतना क्लियर हुआ। अब साथ में रसगुल्लों क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक, HCl से अपने को कराना है क्रिया। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या प्राप्त होता है, यानी क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्या बनता है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या बनेगा। C2H5 है, एक O यहां दिख रहा है, एक H यहां दिख रहा है। तो सबसे पहले बन जाएगा ये C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। अब यहां पे Na है रसगुल्लों, यहां पर Cl है, तो ये क्या बन गया, NaCl यानी साल्ट बन गया बच्चों, लवण बन गया। अब एक N यहां पर है बच्चों, एक N यहां पर है, तो हम यहां से नाइट्रोजन गैस को भी क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक, यानी ये जो नाइट्रोजन गैस है ये बाहर उड़ जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या बन जाएगा, क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं। कुछ बचा है, H2 है बच्चों और एक O हमने रखा है यहां पर, एक O बचा है, तो साथ में बन गया क्या, जल। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए बना क्या बच्चों, तो ये बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और बाद मतलब साथ में क्या बन गया है, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट है, लवण, ठीक, नमक जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस ये बाहर निकल जाएगी और साथ में जल बनेगा। समझ में आ गया। तो ये बच्चों नाम भी जरूरी है, इसका नाम क्या है भाई, एथिल एमीन। देखिए हमने ऊपर लिख भी दिया है बच्चों, फिर भी लिख देते हैं, ये है एथिल एमीन बच्चों। साथ में ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक, सोडियम नाइट्राइट हो गया। और ये क्या है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, तो ये होगा, समझ में आ गया। यानी क्या होता है जब एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल बनता है, साथ में साल्ट लवण बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस और जल बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए बच्चों सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं अगली रिएक्शन को। अगली रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। अगली रिएक्शन है बच्चों, कह रहा है कि क्या होता है जब एसीटामाइड यानी एसिड एमाइड, एसीटामाइड जिसको बोलते हैं, कि नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया होती है, यानी एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एसीटामाइड का फार्मूला लिखते हैं। तो होता है बच्चों CH3CO और उसके बाद NH2। क्योंकि CONH2 को एमाइड पढ़ते हैं, हमने पहले भी बताया है। CONH2 हो, ठीक इतना बच्चों, CO और NH2 लिखा हो रसगुल्लों तो इसको पढ़ते हैं एमाइड। क्या पढ़ते हैं, एमाइड पढ़ते हैं, इतना याद रखना, ठीक। तो इसको पढ़ा जाता है एमाइड। तो यही चीज कह रहा है कि जब एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, तो HNO2, ठीक, HNO3 होता तो नाइट्रिक अम्ल हो जाता, लेकिन नाइट्रस अम्ल है तो HNO2 लगाएंगे। कह रहा है कि जब इसकी रिएक्शन होती है देन क्या प्राप्त होता है वो अपने को बताना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर CH3 है, CO है, एक O ये है, एक O यहां से लेकर H, तो ये बन जाएगा एक आपका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बनेगा CH3COOH, ठीक। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल बन गया। ये सिरके का प्रमुख घटक होता है, हमने कई बार बताया है। तो CH3 यहां से लिए बच्चों, CO है, एक O ले लिए और एक H, तो यहां पर CH3COOH बच गया। अब एक N यहां पर है और एक N यहां पर भी है, तो ये क्या बन गया बच्चों, आपका नाइट्रोजन गैस भी बन गया। तो ये बन जाएगा N2, ये नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी और साथ में क्या बनेगा, साथ में इसके अलावा क्या बन जाता है बच्चों, और क्या बनेगा देखिएगा। अब यहां पर देखिए हमने बताना, एक देखिए यहां पर H ले लिया, एक H2 यहां पर है, H2O है और एक O है, तो साथ में ये क्या बन गया, जल बन गया, ठीक। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना रसगुल्लों, हमने क्या बताया, CH3CO यहां से ले लिया, एक O यहां से पिक कर लिया और एक H, तो CH3COOH बन गया एसिटिक अम्ल। और साथ में क्या है, अब यहां पर एक N था, एक N, तो N2 नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया। अब ये वाला H2 बचा था, यहां का एक O बचा, तो H2O हमने निकाल दिया जल को बाहर, ठीक है ना, हमने मतलब जल को भी क्या कर दिया बच्चों, बाहर कर दिया। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक। ये एसिटिक अम्ल बन गया है। बाकी ये क्या है, नाइट्रस अम्ल, ठीक, नाइट्रस अम्ल है। और उसके बाद ये क्या है, एसीटामाइड है, ठीक, या एसीटामाइड इसी को पढ़ेंगे, एसीटामाइड, ठीक। तो एसीटामाइड की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से होती है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। बहुविकल्पी में भी पूछता है बच्चों इस तरह से, यानी पूछेगा कि मतलब इस तरह से कि एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया होने पर बनने वाला यौगिक कौन है, तो ऑप्शन दे देगा एसिटिक अम्ल, ठीक, या फिर अल्कोहल देगा, फिनॉल, ईथर वगैरह ऐसा कुछ देगा, तो इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए रसगुल्ला हो गया। अब हम देख लेते हैं अगली रिएक्शन को। अगली रिएक्शन क्या है बच्चों, तीसरी, ये भी बेहद लाजवाब है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हमने देखा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। यानी क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, या फिर पूछेगा क्या होता है जब एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं, या फिर कहेगा एनिलीन ना करके बेंजेनेमीन इसी को बोलेगा, ठीक, क्योंकि बेंजेनेमीन को ही एनिलीन कहते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, एनिलीन हमने बोला, बेंजेनेमीन को एनिलीन पढ़ते हैं, तो ये बन गया बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक, ये बेंजीन। और बेंजीन में हमने बताया क्या भाई, यहां पे देखिए बेंजेनेमीन, एमीन शब्द जोड़ दिया, तो ये बेंजेनेमीन या इसी को एनिलीन पढ़ेंगे, ठीक, बेंजेनेमीन कहिए या इसी को एनिलीन। अब कह रहा है इसका ब्रोमीनीकरण करना है,
यानी Br2 से, यानी ब्रोमीन जल के साथ क्या करना है बच्चों, इसको क्रिया कराना है। ठीक, ये ब्रोमीन जल, क्या लिख दिया, ब्रोमीन जल के साथ, ठीक, यानी Br2 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों एक, चलिए देखिए, ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, NH2 यहां पर रहेगा बच्चों, ठीक, NH2 यहां पर रहेगा। अब इसके कॉर्नर पर यानी आर्थो और उसके बाद पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, मतलब Br यहां पर जुड़ेगा, एक Br बच्चों यहां पर जुड़ेगा, एक Br यहां पर जुड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना। और साथ में बच्चों अब 3 कोने से हाइड्रोजन निकालकर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो अब साथ में इसके अलावा क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन सबसे निकला और एक Br इसके साथ भी जुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन इसको करना पड़ेगा बच्चों बैलेंस, इसको करना पड़ेगा अपने को संतुलित, क्योंकि अब देखिएगा यहां पर भाई हमने निकाल दिया है HBr, तो यहां पर देखिएगा अगर 1 2 3 ये है, अगर यहां पर हम लगा देते हैं 3, तो 3 दूनी 6, तो 1 2 3 ये हो गया और 3 यहां लगा देते हैं, ठीक है ना, इसके पास में। तो यहां पर 3HBr बाहर निकल गया और इसके लिए हमने क्या किया है, इसको यहां पर, अब तो संतुलित हो गया होगा, है ना, संतुलित हो गया बच्चों, हाँ, क्योंकि 3H यहां से निकाला, 3 अब Br हो गया और उसके बाद यहां पर ये भी आपका एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो हो गया, ये हो जाता है ब्रोमीनीकरण, ठीक है ना, ये क्या है, यानी ब्रोमीन जल के साथ हमने क्रिया कराया है, ठीक, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराया है। इसी को पढ़ते हैं बच्चों, ये है बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन, यानी बेंजीन में एमीन जोड़ेंगे, बेंजेनेमीन पढ़ेंगे, या इसी को एनिलीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एनिलीन, ठीक, घबराना मत कि एनिलीन क्या है, एनिलीन इसी को पढ़ा जाता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम देखिए भाई नामकरण करते हैं, IUPAC में आपने पढ़ा है बच्चों, नंबरिंग अगर यहां से करेंगे दूसरे पोजीशन पर इधर भी आएगा, ये भी दूसरे पे, इधर से देखेंगे तो चौथे पोजीशन पे ये भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो हम किसी एक तरफ से कर लेते हैं, यहां से 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6, तो 1 2, एक बार 2 पे Br जुड़ा है 2 हो गया, 2 के बाद 3 4, 4 पे जुड़ा है Br 4 हो गया, फिर 5 और 6 पे जुड़ा है Br तो 6 लगा दिया, तो 2, 4, 6, अब 3 बार है तो ट्राई हो गया बच्चों, ट्राई, और Br है तो ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और बाकी भैया जब ब्रोमो हमने लिख लिया, ये पूरा स्ट्रक्चर यही तो बच रहा है रसगुल्लों, इसको फिर क्या करेंगे, एनिलीन नाम दे देंगे, एनिलीन या बेंजेनेमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा इसका नाम। बाकी ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। कई बार लगातार पूछा गया है कि क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, ठीक, तो क्या बनेगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई इसलिए क्योंकि 3 बार लगा है, 2 बार होता डाई लिखते, ठीक, 4 बार होता टेट्रा लिखते, इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, अगली रिएक्शन क्या है बच्चों, अगली अभिक्रिया है चलिए अगली अभिक्रिया है कि एथिल एमीन कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करती है। यानी क्या होता है जब एथिल एमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करती है, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले हम एथिल एमीन का फार्मूला लिखेंगे बच्चों, C2H5NH2 बन गया एथिल एमीन। अब एथिल एमीन की क्रिया अपने को कराना है कार्बन डाइसल्फाइड, यानी CH2,
भाई CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से CH2 है तो कार्बन डाइसल्फाइड हो गया रसगुल्लों। ठीक, साथ में क्या होगा बच्चों, मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। ठीक, अब इसकी रिएक्शन अपने को कराना है तो बनेगा क्या, वो चीज हम देखते हैं। देखिए अब यहां पर C2H5 है तो C2H5 सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, C2H5। अब यहां पर निकालेंगे, N है, C है, S, NCS यानी आइसोथायोसाइनाइड बन जाएगा, तो C2H5NCS। ठीक, NCS बन गया। अब इसके अलावा बचा क्या बच्चों, यहां पर Hg बच गया, और Hg है और उसके साथ यहां पर एक S है, एक S हमने लगा दिया है, तो यहां पर बच गया HgS, यानी ये क्या है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड का एक अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तीर नीचे होती तो एक अवक्षेप का संकेत होता है, साथ में और क्या बच जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर H है, H2 है और Cl2 है, तो ये बच गया HCl। अब भाई क्योंकि HCl2 दो है और H2 भी दो है, तो हम लगाएंगे बच्चों यहां पर इसके आगे दो, ये क्लियर हो गया, इतना बनेगा। ठीक है ना, देखिए कुछ भी नहीं बच्चों, C2H5 निकाल दिया, N यहां से उठाया, C यहां से S, NCS यानी ये एथिल आइसोथायोसाइनेट नामक कंपाउंड बन जाएगा। फिर यहां पर Hg था, यहां का एक S, तो HgS बच गया। H यहां पे H था, यहां पर Cl था, तो HCl हमने निकाल दिया, 2 H है और 2 Cl है, इसलिए आगे 2 लगा दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनाइड, मतलब साइनेट या साइनाइड इस तरह से बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा है। ठीक है ना, इसको यहां पर लिखेंगे भाई, पास में लिख देते हैं बच्चों, तो ये 2HCl बचा है। ठीक है ना, HCl बचा है, बाकी इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो ये है एथिल एमीन। ठीक, क्या है बच्चों, एथिल एमीन या एथेन एमीन पढ़िए, हमने बोला था एथिल एमीन है। अब इसकी क्रिया कराना है किससे, तो ये है कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, और ये क्या है, ये है मर्क्यूरिक। ठीक है ना, ये क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। ठीक, तो ये एथिल एमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, अगली अभिक्रिया हमारी क्या कहती है वो देखते हैं। ठीक, चलिए अगली अभिक्रिया क्या कहती है बच्चों, चलिए गौर से देखिएगा। कह रहा है कि क्या होता है जब एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया होती है। ठीक, एथिल एमीन तो भाई C2H5 और NH2 लगा दिया, एमीन हो गया। एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl एसिटिल क्लोराइड हो गया। तो एथिल एमीन की जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए सबसे पहले यहां पे C2H5NH इतना निकालेंगे, C2H5NH C2H5NH यहां से C2H5NH, अब यहां पर एक H इकलौता बच गया है और अपने को COCH3 साथ में ऐड कर लेना है, तो ये हो गया COCH3। ठीक, इतना बन गया। अब बचा क्या है, तो यहां पर बच गया है एक Cl।
भाई ये H है और ये Cl है, तो HCl बाहर निकल गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चों। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, आसान होता है रसगुल्लों, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है। तो भाई यहां पर हमने C2H5NH निकाला और COCH3 पूरा निकाल लिया, तो यहां एक H बचा, यहां Cl बचा, तो ये बन गया रसगुल्लों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एसिटिल, क्योंकि भाई COC ये होता है एसिटिल, पढ़ा ही जाता है, एसिटिल एथिल एमीन, एसिटिल एथिल एमीन, बाकी शुद्ध नाम आगे N लगा देते हैं। ठीक, एसिटिल एथिल एमीन। ठीक, C2H5 को एथिल पढ़ेंगे, NH जुड़ा है तो एमीन हो जाएगा, ये COCH3 है तो एसिटिल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एसिटिल एथिल एमीन और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, एथिल एमीन है। बार बार क्या पढ़ते हैं, एथिल एमीन, तो एथिल एमीन या एथेनेमीन, और साथ में ये क्या है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। CH3CO होता है, एसिटिल ही पढ़ते हैं। तो एसिटिल, जब एथिलेमीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है तो क्या बनता है, N एसिटिल एथिल एमीन बनता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, क्या होता है जब वाले, उनको हमने देख लिया। क्योंकि इसमें बस अगर हम बात करें तो 5 से 7 या 8 या मैक्सिमम 9 होंगे, इससे ज्यादा है नहीं, और उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने करवा दिया है। ठीक, अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, करिए ना रसगुल्लों, सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं जहां तक हो पाता है संभव, है ना। और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।